अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। देखो कौन आया, शोर भी आएगा इंशाअल्लाह। हम 2 MLA, हमें 6-8 MLA चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 MLA हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज 20 अक्टूबर 2024 है। इस वीडियो में कई बड़ी अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे। आप सब लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, पहली खबर से आपको आगाह करते चले, तेलंगाना हैदराबाद से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खूबसूरत पहल बिना जहेज़ के इस्लामी शरीयत के मुताबिक 1 घंटे में कराई 1000 शादियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मुल्क भर में और पूरी दुनिया में होना चाहिए कि निकाह को आसान बनाया जाए और ज़िना को मुश्किल कर दिया जाए। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम मसनून निकाह को आसान बनाओ, ये मुहिम चल रही है। अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले, हम 2 विधायक हैं, हमें 8 विधायक चाहिए, और जिस दिन हम 8 विधायक हो गए ना, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर ले। ये मेरा वादा है इस कौम के लिए। मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। ये समाजवादी पार्टी के मुंबई महाराष्ट्र से विधायक अबू आसिम आज़मी साहब के अल्फाज है जो मैंने आपके सामने दोहराए हैं। दोस्तों, आप इनकी ये वीडियो भी देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हम 2 MLA, हमें 6-8 MLA चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 MLA हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। दोस्तों, आपको बताते चले, ये नेता लोग गर्मा गर्म बयान देकर सीधे साधे मुसलमानों के जज्बात को भड़काने के बाद निकल जाते हैं। भुगतना इन्हीं बेचारों को पड़ता है। इनका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करने के अलावा कुछ नहीं होता। अबू आसिम आज़मी की उनके इस बयान पर लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं। क्या वाक़ईतन महाराष्ट्र की 288 अरकान पर मुश्तमिल असम्बली में ये साहब सिर्फ 8 अरकान की ताकत के बूते पर अपनी बात मनवाने के काबिल हो सकते हैं? यूपी में इनकी पार्टी के 37 अरकान पार्लियामेंट हैं, 13 राज्यसभा के रुकन हैं, 11 कानून साज असम्बली के अरकान हैं, तकरीबन 113 विधायक हैं। क्या इन सब के होने के बावजूद क्या ऐसा है जिसका दावा मौसूफ अपनी तकरीर में कर रहे हैं? इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दोस्तों, इनकी इस वीडियो को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब ने भी इस ताल्लुक़ से अपना एक बयान दिया है। दोस्तों, शौकत अली साहब ने कहा कि अबू आसिम आज़मी साहब उत्तर प्रदेश में 111 विधायक हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा न्याय अत्याचार मुसलमानों पर हो रहा है। आपके बहराइच के मुस्लिम MLA जब कौम को ज़रूरत होती है तो भाग जाते हैं क्षेत्र छोड़कर, जैसे यासर शाह SP उनकी विधायक पत्नी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब ने ये बात कही है। स्क्रीन पर आप इनका ये ट्वीट देख सकते हैं। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी, रिहाई का हुक्म दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो जेल से रिहा होने के बाद बाहर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले खाना के दरमियान पहुंच गए हैं। जैसे बाहर आए, लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया, फूल मालाओं से उनका इस्तकबाल किया गया, और उनके अल्फाज जेल से बाहर आने के बाद क्या थे, आप ज़रा उनकी ये वीडियो भी देख लीजिए, उनके अल्फाज भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। देखो देखो कौन आया, शोर भी आएगा इंशाअल्लाह, शोर भी आएगा इंशाअल्लाह, शोर भी आएगा इंशाअल्लाह। लोग कह रहे कि शेर आया, शेर आया। मुफ्ती साहब ने कहा कि अभी शोर भी आएगा। इस वीडियो को आपने देखा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर
खूब वायरल हो रही हैं। अल्लाह ताला इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, हमारे तमाम अकाबिरीन की उम्र में सेहत व आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमाए और आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद के साथ हम सब लोगों को रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपको बताते चले एक ख़बर ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर प्रदेश यूपी से आ रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स ने फ़ेसबुक पर बहुत ही गलत तबसरा किया था, शान में गुस्ताखी की थी। इसके ख़िलाफ़ हज़ारों मुसलमानों ने एहतिजाज किया। खबर है कि पुलिस ने मुजरिम अखिल त्यागी को गिरफ़्तार कर लिया है। काफ़ी लोगों का ये जम्मे गफ़ीर आप देख सकते हैं, सभी लोग नाराज़ हैं। पुलिस के सामने लोग बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं और नारेबाजी हो रही है, उसकी गिरफ़्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस के एहलकार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब बात शरीयत पर, ईमान पर, नबी पर आन पहुंचती है तो फिर मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा हुआ बर वक्त मुजरिम बहुत जल्द ही गिरफ़्तार हो गया, बर वक्त मुजरिम को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। ये ख़बर सोशल मीडिया पर, ये वीडियोज़ खूब वायरल हुई। ये मुज़फ़्फ़रनगर में जो गुस्ताखी हुई थी उसी को लेकर इन लोगों ने अपना एहतिजाज दर्ज कराया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ख़बर ये रही कि बहुत जल्द मुजरिम को गिरफ़्तार किया जा चुका है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मुजरिम जिसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी, नरसिंहानंद, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, उसकी कोई गिरफ़्तारी की बात नहीं है, उसको क्या सज़ा दी गई है, वो कहाँ है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में कितने मुकदमात दर्ज हुए, कितने उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज हुए, उसकी गिरफ़्तारी की मांग की। मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका, सभी मुसलमान नाराज़ थे। मुसलमान तो मुसलमान, दूसरे जो हमारे बरादरान वतन गैर मुस्लिम भाई अमन पसंद लोग हैं, वो भी उसके बयान से नाराज़ थे और सब ने उसकी गिरफ़्तारी की मांग की थी। लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो के कमेंट में एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।